घर पर तो आपका भी हिस्सा है ना। देवर जी तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे ये घर उन्हीं के नाम पर है। अरे यार, तुम कहाँ इन सब बातों में लग गई। तुम एक काम करो, तुम मेरे पास आओ। नहीं, पहले आप ये बताइए ये घर किसके नाम पर है? अभी तक तो चाचा जी के नाम पर ही है। तो एक काम करिए, चाचा जी से कहकर घर अपने नाम करवा लीजिए, वरना देवर जी अपने नाम करवा लेंगे और आप अब देखते ही रह जाएंगे। रिंकी, तुम कहाँ इन सब बातों में उलझ रही हो। वैसे भी मेरी दिलचस्पी तुम में है। अच्छा, वैसे ये घर की कीमत क्या होगी? चाचा जी ने तो बहुत सस्ते में ले लिया था, पर आज इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ तो होगी। 1 करोड़? हाँ। सुनो ना, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप चाचा जी से कहकर घर अपने नाम करवा लीजिए। देखो रिंकी, इस वक्त मैं चाचा जी पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना चाहता, और फिर इसका फैसला चाचा जी खुद लेंगे। अरे तुम तो नाराज हो गई। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं कल सुबह ही चाचा जी से इस बारे में बात करूंगा। आप खुश? मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं। क्या हुआ चाचा जी, आज आप मंदिर नहीं गए? हाँ, वो तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अच्छा। क्या बात है बहू, कुछ बोलना चाह रही हो क्या? नहीं चाचा जी, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि कल रात को विकास के साथ जो बातचीत कर रहे थे, वो घर के बारे में जो भी। चाचा जी ये कहना चाह रहे हैं कि घर इनके नाम कर दीजिए। बहू, इस बारे में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं चाचा जी, मैं तो बस इतना कहना चाह रहा था कि आप जो भी फैसला लोगे वो बिल्कुल सही होगा। 1 मिनट, अभी मैं जिंदा हूं और ये फैसला मुझे लेना है कि ये घर किसके नाम पर करना है और किसके नाम पे नहीं। और ये फैसला मेरे जीते जी नहीं, मेरे मरने के बाद होगा। चल जाओ। बेवकूफ से पाला पड़ेगा। एक सिंपल सी बात बोली थी, वो भी उससे बोली नहीं गई। इसके साथ रहना ही बेकार है। बाबूजी, कुछ चाहिए था आपको? मैं जरा बाहर जा रहा हूं, दोपहर खाने पे नहीं आऊंगा। हमें तो लगा था आज हम मिल ही नहीं पाएंगे। क्यों? अरे मुझे लगा बाबूजी जाएंगे ही नहीं ना। तो चलेंगे ना। हाँ। वादा करो कि तुम हमेशा मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहोगे। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, उन तक भैया से भी ज्यादा। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया को छोड़कर
हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। फिर हम ये घर बेचकर कहीं दूर चले जाएंगे जहां तुम अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर पाओगे। विकास! क्या कर रहे हैं? चाचा जी रुके, मारिए मत चाचा जी, लग रहा है यार, मारिए मत, दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? अब दर्द हो रहा है? जब अपने भाई की बीवी के साथ ये सब कर रहा था तब शर्म नहीं आई तुझे? चाचा जी देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, भाभी खुद आई थी हमारे पास। और चाचा जी हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया, प्लीज मारिए मत हमें। चाचा जी आप जो बोलेंगे हम करेंगे, लेकिन आप मारिए मत। मैं अभी गोविंद को फोन करता हूँ। भाजी नहीं नहीं, प्लीज 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 उनको फोन मत करिए प्लीज। भाजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज नहीं। नहीं नहीं भाजी नहीं गोविंद को पता चलना चाहिए। नहीं नहीं, गलती हो गई, पर प्लीज उनको मत बताइए। चाचा जी आप मेरी एक बात तो सुनिए, उसके बाद आपको जो ठीक लगे आप वो करिए। एक बात सुन लीजिए, देखिए ये बात अब तक हम सिर्फ 3 लोगों में, और भाभी को देखिए तो सही कितनी खूबसूरत है। भैया भाभी को खुश नहीं रख पा रहे, भाभी बाहर संबंध बनाने जाए, इससे अच्छा मैंने भाभी से खुद संबंध बना लिया। इसमें हर्ष क्या है, घर की बात घर में रह गई। ठीक किया ना चाचा जी हमने। अच्छा, तेरी चाची को मरे हुए 10 साल हो गए, लेकिन मैंने तो अपनी तसल्ली के लिए कभी कुछ नहीं किया। हाँ? तो अब करिए ना तसल्ली, और क्या चाहिए आपको। भाभी को देखिए आप, कितनी खूबसूरत है, और भाभी को भी एतराज नहीं होगा इससे, नहीं होगा ना। और अगर ये बात घर से बाहर चली गई ना तो बहुत बदनामी होगी। चाचा जी आप भी ना भाभी के साथ अपनी तसल्ली मिटा लीजिए, लेकिन इसके लिए आपको एक वादा करना होगा मुझसे। आप गोविंद भैया को कुछ नहीं बताओगे, वादा करिए। पागल हो क्या मैं? है? जब मेरा काम बन रहा है तो मैं किसी और को क्यों बताऊं? है?